गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा तारीख है, आज जो 31 तारीख है, 31 मई। आज महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें भी है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस टॉपिक चलेगा। सबसे पहली बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इतनी मेहनत से मैं क्लास ले रहा हूँ। सेल्फ डिटर्मिनेशन हमने पढ़ाया, महत्वपूर्ण क्लास। ह्यूमन ट्विंस हमने बताया, 5 फिंगर वाले 6 फिंगर क्यों हो जाता है, किसी का हेड सटा हुआ क्यों रह जाता है, किसी का फिंगर सटा हुआ क्यों रह जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण क्लास हमने आपको लिया और हम सारा क्लियर कट के पढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन एक शिकायत यह है कि आप लोग जो व्यू देखते हैं, देखते तो जरूर हैं, लेकिन उसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आप जितना लाइक सब्सक्राइब करते जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा और हम मेहनत करते जाएंगे, हमारी आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा। इससे पढ़ाई भी हम ज़्यादा जोर शोर से देंगे, पूरे ध्यान से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अभी ध्यान से नहीं पढ़ा रहे, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा होगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सारी बात अगर हम समझा रहे हैं, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें। हम बार बार यह चीज़ नहीं बोलते हैं, तो हमको पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, या बार बार हम लाइक सब्सक्राइब कहेंगे ये हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि आप अपनी भूमिका भी निभाते जाएं। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो आप भी अपनी भूमिका जरूर निभावें। आपसे हमको यही रिक्वेस्ट है। उम्मीद रखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में हमको यह शिकायत नहीं मिले, ठीक ना। अब हम क्लास ले रहे हैं। अब हम क्लास, जो मेरा टॉपिक चल रहा है, ह्यूमन ट्विंस टॉपिक समाप्त हो गया। इसके पहले सेक्स डिटर्मिनेशन समाप्त हो गया। सेक्स डिटर्मिनेशन का हमने 5 पार्ट में स्टडी कराया। ह्यूमन ट्विंस का हमने 4 पार्ट में स्टडी कराया। सब क्लियर कट के निकाल के देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है, उसी जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन भिन्न है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सवाल है सेक्स क्या है, तो हमने समझा दिया। लिंक्ड का मतलब होता है जुड़ा रहना, बंधा रहना, और इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुगति। हम सारे चीज को पुनः भी हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बोर्ड में हेडिंग लिखते हैं, तब आप लोगों का ध्यान और इस पर जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। समझाने की क्रिया तो मैं बार बार कह रहा हूँ ज़्यादा होती है, लिखने की क्रिया मेरा कम होती है। तो पहले सब बात समझें, दिमाग मेमोरी पावर लोड करें, उसके बाद लिखेंगे। जब समझ लीजिएगा सारे टॉपिक को, फिर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। आपस में डिस्कस भी करते जाएं, वो भी टॉपिक समझे तो आपस में डिस्कस भी करें, चिंतन भी करें, इससे मेमोरी पावर अवश्य बढ़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और सेक्स का मतलब तो आपको मालूम है ही, हम बता ही चुके हैं, लिंग। लिंग का मतलब होता है जुड़ा रहना।
जुड़ा रहना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुगति। वंशानुगति यानी इसका पूरा मतलब हुआ वंशानुगति में लिंग जुड़ा रहना। तो हेडिंग तो हमने लिख दिया। हेडिंग हमने क्या लिखा कि सेक्स लिंग इनहेरिटेंस। सेक्स का मतलब होता है लिंग। लिंग का मतलब होता है जुड़ा रहना, बंधा रहना, कनेक्शन जुड़ा रहना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुगति। इसका पूरा हिंदी हुआ वंशानुगति में लिंग जुड़ा रहना। अब इसका हम डेफिनेशन समझाएंगे और डेफिनेशन समझाने के बाद फिर इसका हम लिखाएंगे भी। डेफिनेशन तो डेफिनेशन में आपको सारा चीज हम बता चुके हैं, इसलिए अब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि सेक्स क्या है। पुनः मैं चर्चा कर देता हूं, मैं बार बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में होता है अंग। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के स्टडी करने की क्रिया को सेक्स कहते हैं। तो सेक्स का मतलब लिंग यानी लड़का या लड़की, लड़का का अंग या लड़की का अंग, दोनों के अंगों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी क्रिया को सेक्स कहते हैं। तो मेल का सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, मैं बार बार बता दिया, इतना महत्वपूर्ण सब टॉपिक बताए। तो मेल का सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, टेस्टिस। फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, ओवरी। तो टेस्टिस एंड ओवरी के स्टडी करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, सेक्स कहा जाता है। तो सारे बात समझ में आ गया कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के स्टडी करने की क्रिया को सेक्स कहते हैं। लिंग का मतलब होता है जुड़ा रहना, यानी सेक्स क्रोमोसोम में जीन का जुड़ा रहना। और जीन को पैदा कौन करता है, डीएनए। जीन पैदा कौन किया, डीएनए। तो डीएनए किसका निर्माण किया, जीन का। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते। सारा ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनेंगे, ये सब बेहतरीन सा टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव ऑल कंपटीशन में, मेडिकल में खास करके काम देगा और व्यवहारिक में भी याद रखना चाहिए। खास करके बायो वाले स्टूडेंट तो जरूर याद रखेंगे कि जीन पैदा किसने किया, डीएनए। डीएनए आखिर सवाल है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। अब सवाल है क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का दो भाग होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ाया था प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। तो प्रोटोप्लाज्म का दो भाग होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। बॉडी का दो ही स्तंभ होता है, बॉडी का दो ही स्तंभ होता है, बायोलॉजी में दो ही स्तंभ है, एक साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियोप्लाज्म। दो के अलावा नहीं होता है। यही दोनों स्तंभ में सारी सेल की भूमिका होती है। जितने सेल होता है सबकी भूमिका होती है इसी दोनों स्तंभ में। तो साइटोप्लाज्म अलग सेल पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में अलग सेल पाया जाता है और सभी सेल का अलग अलग भूमिका होती है। तो समझ के बात को कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। जीन को पैदा किसने किया, डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए तो हमने पढ़ा दिया है।
उम्मीद है कि YouTube चैनल में भी हम DNA पढ़ाएंगे, समय जब मिलेगा तब जरूर पढ़ा देंगे। तो DNA का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। और DNA ही पैदा करता RNA को। RNA का फुल फॉर्म रिबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सारा बात समझ गया कि DNA का अलग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, RNA नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी यहाँ जो क्लास जुड़ा हुआ है उससे विषय में हम समझाएंगे, उसी के विषय में हम टॉपिक चर्चा करेंगे। तो लिंक का मतलब जुड़ा रहना। क्या जुड़ा रहना? जीन जुड़ा रहना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? वंशानुगति। वंशानुगति, हिंदी पर गौर करें, वंशानुगति, वंश दर वंश चलते रहना, जनरेशन बाय जनरेशन के चलते रहने की क्रिया को वंशानुगति कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी के चलते रहने की क्रिया को वंशानुगति कहा जाता है। इनहेरिटेंस का भी हमने तोड़ के समझा दिया, लिंक का मतलब भी हमने समझा दिया, सेक्स का परिभाषा में पूरा समझा दिया, सारे हमने तोड़ तोड़ के समझा दिया। अब इसको डिफिनीशन के रूप में हमको वक्तव्य देना है। इसका परिभाषा क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। अब जितना समझा इस सबको एक पॉइंट में कनेक्शन जोड़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से, जब ध्यान से सुने, जब सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से जीन जुड़कर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहते हैं, उसी क्रिया को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे जीन की भूमिका, जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम। पैदा किसने किया? DNA। तो जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां वहां क्या जाएगा? जीन जाएगा। जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा, यह हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम में, समझिए यह बात को, इसी क्रोमोसोम में जीन होता है। जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। जीन को पैदा किसने किया? DNA पैदा किया जीन को। जीन हमेशा जुड़ा रहता है क्रोमोसोम से। जहाँ जहाँ क्रोमोसोम जाएगा वहाँ वहाँ जीन भी जाएगा। तो क्रोमोसोम किसका भाग हुआ? जीन का भाग होता है। किसका भाग हुआ? जीन का। तो यही हम यहाँ समझा रहे कि जब सेक्स क्रोमोसोम, आगे सेक्स क्यों लगा? रिप्रोडक्शन जो करेगा, मेल का क्रोमोसोम क्या हुआ? XY। फीमेल का क्रोमोसोम क्या हुआ? XX। जब मेल फीमेल कोहैबिटेशन करते, संभोग करते हैं, तो संभोग क्रिया के दौरान मेल का या तो X या Y जाएगा, अब फीमेल का तो XX रहता है। तो यहाँ जीन का कैसे कैसे जुड़ा रहता है? सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा। इसलिए यहाँ सेक्स क्रोमोसोम का पॉइंट जुटा हुआ है। तो पूरा परिभाषा ध्यान से सुने। जब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़कर, जुड़ा रहना, जुड़कर जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहते हैं, उसी क्रिया को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसको परिभाषा के रूप में हम लिख देते हैं तो ज्यादा दिमाग हिट करेगा। जब सेक्स क्रोमोसोम से, जब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़कर जीन एक, जब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़कर जीन एक जनरेशन से
दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ट्रांसफर होते रहते हैं समझाए, पुनः एक बार समझ लें तो आगे और बढ़ेंगे। जब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़कर जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, कॉमा तो उसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है, कहते हैं। पार्ट फर्स्ट हुआ, कि एक ही पार्ट में नहीं अटेगा, इसलिए यहाँ पार्ट फर्स्ट हम लिख देते हैं। पार्ट फर्स्ट, ये टॉपिक बड़ा है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए यहाँ आपको निकालने में YouTube चैनल से दिक्कत नहीं होगा, सब सीरियली निकलते जाएगा। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आज फर्स्ट पार्ट का हम क्लास ले रहे हैं। इसमें सारा चीज हमने समझाया, डिफिनेशन भी समझाए। अब डिफिनेशन समझाने के बाद अब आगे और समझाएंगे, पर इतना उतारे समझें तब आगे और समझाते हैं। थैंक यू। और एक बात पुनः मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। व्यू देखते देखते उसमें एक बार क्लिक ऐसा दाब दें, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आपसे ज्यादा तो हम परेशान होते हैं, इतनी खून पसीना से मेहनत करके जोश से पढ़ाते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। व्यू के साथ साथ लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर कमेंट के द्वारा हमको बतावें कैसा लगा नहीं लगा, इससे हमको बड़ा खुशी होगा और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और हम सुधार करते जाएंगे। थैंक यू।